जय माता दी आप सभी को। आज मैं आपको हनुमान जी का एक महाशक्तिशाली शाबर मंत्र बताने वाला हूँ। ये शाबर मंत्र इतना अधिक शक्तिशाली है कि इसके बारे में कुछ भी कहना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। इस मंत्र का प्रयोग भूत प्रेत चुड़ैल डाकिनी शाकिनी ऊपरी बाधा किया कराया तंत्र बाधा और मसानी विद्या, जो जितनी भी नेगेटिव शक्तियाँ, जितनी भी दुष्ट शक्तियाँ इस ब्रह्मांड में वास करती हैं, उन सभी शक्तियों को ये शाबर मंत्र 1 मिनट में खंडित कर देता है। इस शाबर मंत्र में हनुमान जी की शक्ति, भगवान श्री राम की शक्ति और लक्ष्मण जी की शक्ति साथ में चलती है। और हनुमान जी की कृपा से ये मंत्र स्वयं सिद्ध है, स्वयं जागृत है। इस मंत्र का जैसे ही कोई व्यक्ति जाप करता है, उसके चारों ओर ऐसा सुरक्षा कवच बन जाता है कि कोई भी दुष्ट शक्ति उस व्यक्ति को हाथ तक नहीं लगा सकती। ये शाबर मंत्र अगर कोई व्यक्ति सिद्ध कर लेता है तो हनुमान जी का ऐसा सुरक्षा कवच उसको प्राप्त हो जाता है कि वो व्यक्ति इस दुनिया में किसी भी स्थान पर क्यों ना चला जाए, वो व्यक्ति दिन रात शमशान में ही वास क्यों ना करे, कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी दुष्ट शक्ति उस व्यक्ति को छू भी नहीं सकती। स्वयं वज्र के समान है ये शाबर मंत्र। अगर आप इस मंत्र को सिद्ध कर लेते हैं, इस मंत्र को परिपक्व कर लेते हैं, इस मंत्र को जागृत कर लेते हैं। इस मंत्र को सिद्ध करने की एक विधि है जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस मंत्र का प्रयोग कैसे किया जाता है। और जो लोग इस मंत्र को सिद्ध नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते, वो लोग इस मंत्र से कैसे अपनी सुरक्षा करवा सकते हैं बिना सिद्ध किए, इसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में जानकारी दूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको एक एक चीज़ अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर दबाएं ताकि चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड की जाए उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। शाबर तंत्र ग्रंथों में हनुमान जी के, माता काली के, माँ दुर्गा के, भगवान नरसिंह के, सभी देवी देवताओं के अनेकों शाबर मंत्र पाए जाते हैं। लेकिन सभी शाबर मंत्रों में कुछ मंत्र इतने ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं कि जिसका प्रयोग अगर व्यक्ति कर ले तो वो अपने जीवन की समस्त परेशानियों को 2 मिनट में दूर कर सकता है। जिस प्रकार से एक कक्षा में अनेकों बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ और सिर्फ कुछ ही बच्चे ऐसे होते हैं जो कक्षा में टॉप करते हैं, उसी प्रकार से अनेकों शाबर मंत्रों में से कुछ शाबर मंत्र ऐसे होते हैं जो अपने आप में विशालकाय ऊर्जा को समाहित करते हैं और ब्रह्मांड की उन शक्तियों को अपने अंदर धारण करते हैं जो स्वयं देवी देवता धारण करते हैं। मंत्रों के बारे में हमारे शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि मंत्र स्वयं देवी देवताओं का ही स्वरूप होते हैं। जिस प्रकार से मूर्ति में देवी देवताओं का स्वरूप देखा जाता है, उसी प्रकार से शब्दों में भी देवी देवताओं का स्वरूप देखा जाता है। और मंत्र शब्दों का ही समूह होते हैं और शब्द ब्रह्म होता है, और जो ब्रह्म है वो ही देवी देवताओं का साकार और निराकार स्वरूप है। इसीलिए मंत्रों में इतनी अधिक शक्ति होती है कि वो किसी भी व्यक्ति का जीवन बदलने में सक्षम होते हैं। अगर आप हनुमान जी के इस शाबर मंत्र को अपने लिए प्रयोग करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ विधि मैं आपको बताऊंगा जिसको आपको ध्यान से सुनना है। और जब आप इस मंत्र को प्रयोग करेंगे तो हनुमान जी से संबंधित कुछ नियमों का पालन आपको अवश्य करना होगा
ताकि कोई भी दुष्ट शक्ति आपको छू भी ना सके। सबसे पहले तो मैं आपको इस मंत्र को सिद्ध करने की विधि बताता हूँ, फिर उसके बाद में प्रयोग करने की विधि बताऊँगा। फिर एक विधि मैं आपको और बताऊँगा जिससे आप बिना सिद्ध किए भी इस मंत्र को प्रयोग कर पाएंगे। इस मंत्र को आप हनुमान जयंती वाले दिन एक दिन में ही सिद्ध कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस मंत्र को होली की रात और दीपावली की रात भी एक दिन में सिद्ध कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस मंत्र को सामान्य दिनों में शुक्ल पक्ष के मंगलवार से इस मंत्र की साधना शुरू करके लगातार 21 दिनों तक इस मंत्र का अगर आप 108 बार जाप करते हैं 21 दिनों तक और हनुमान जी के समक्ष भोग प्रसाद अर्पित करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और भगवान श्री राम के नाम का जाप करते हैं, तो आपका ये शाबर मंत्र सिद्ध हो जाता है 21 दिनों के अंदर अंदर। लेकिन अगर आप इसे एक दिन में सिद्ध करना चाहते हैं तो आप हनुमान जयंती, होली या फिर दिवाली इस समय पर ही आप इसको एक दिन में सिद्ध कर पाएंगे। इसके अलावा आप इस मंत्र को ग्रहण काल में भी सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन ग्रहण काल में जब तक ग्रहण काल चलेगा तब तक आपको इस मंत्र का जाप करना पड़ेगा, फिर चाहे वो ग्रहण काल 2 घंटे का हो, 3 घंटे का हो या 4 घंटे का हो। जब आपका ये मंत्र सिद्ध हो जाता है तो हनुमान जी से संबंधित कुछ नियमों का पालन उस साधक को करना होता है, तभी ये मंत्र ज़्यादा शक्तिशाली तरीके से कार्य करता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर किसी ने तांत्रिक क्रिया कर रखी है, किसी का भूत का प्रेत का प्रकोप है आपके ऊपर, पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपके ऊपर कोई भी तंत्र बाधा है या किसी भूत प्रेत की समस्या है तो इस मंत्र को सिद्ध करने वाले व्यक्ति के ऊपर से तंत्र बाधा स्वतः नष्ट हो जाती है। जैसे ही आप इस मंत्र का अनुष्ठान करोगे आपके ऊपर से नेगेटिव शक्तियों का वास हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, जैसे ही आप हनुमान जी के इस मंत्र का जाप शुरू करोगे। दूसरा, अगर आपके घर में कोई नेगेटिविटी है तो वो नेगेटिविटी भी आपकी स्वतः खत्म हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति आपके पास आया है, कोई रिश्तेदार है आपका, आपकी जानकारी का व्यक्ति है, उसके ऊपर भूत प्रेत की बाधा है, तो इस मंत्र से झाड़ा लगाने पर उसके ऊपर की भूत प्रेत की बाधा हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। इस मंत्र को प्रयोग कैसे किया जाता है इसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। जब भी इस मंत्र को प्रयोग करना हो आपको, तो आपको 3 बार मंत्र पढ़ के अपने शरीर पर फूंक मारनी है, फिर 3 बार मंत्र पढ़ के अपने शरीर पर फूंक मारनी है, फिर 3 बार मंत्र पढ़कर अपने शरीर पर फूंक मारनी है। जैसे ही आप 3 बार ये क्रिया करोगे आपके चारों ओर सुरक्षा चक्र बन जाएगा, सुरक्षा कवच बन जाएगा और कोई भी नेगेटिव शक्ति, कोई भी दुष्ट शक्ति आपके ऊपर प्रहार नहीं कर पाएगी। ऐसे मंत्रों का प्रयोग विशेषकर तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति किसी दुर्गम स्थान पर साधना कर रहा हो, शमशान की भूमि पर साधना कर रहा हो या किसी ऐसे स्थान पर साधना कर रहा हो जहाँ पर बुरी शक्तियों का वास हो, दुष्ट शक्तियों का वास हो या नेगेटिव शक्तियों का वास हो। उस वक्त भी इस मंत्र का प्रयोग किया जाता है जब व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति का संकट काट रहा हो, किसी अन्य व्यक्ति की भूत प्रेत की बाधा काट रहा हो। अगर आप किसी भी व्यक्ति का भूत प्रेत की बाधा काटते वक्त, उसका संकट काटते वक्त ऐसे मंत्रों का प्रयोग नहीं करते हैं तो उस व्यक्ति की समस्या आपके ऊपर आने का खतरा रहता है या वो दुष्ट शक्ति आपके ऊपर या आपके परिवार के ऊपर भी प्रहार कर सकती है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपको ये मंत्र सिद्ध भी ना करना पड़े और बिना सिद्ध किए ही आप इस मंत्र का प्रयोग करना चाहते हैं, तो मैं आपको एक बड़ी ही सरल विधि बताता हूँ जिससे ये मंत्र हर पल हर क्षण आपकी सुरक्षा भी करेगा और हनुमान जी आपकी सुरक्षा करेंगे और मंत्र को सिद्ध करने की भी आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। अगर आप प्रतिदिन इस मंत्र का 11 बार जाप करते हैं और लगातार आप इस मंत्र का जाप करते रहते हैं कई दिनों तक,
कई महीनों तक, तो आपका ये मंत्र स्वतः सिद्ध हो जाता है। क्योंकि हमारे शास्त्रों में ऐसा बताया गया है, जपाते सिद्धि जपाते सिद्धि जपाते सिद्धि न संशयः। किसी भी मंत्र का लगातार जाप करते रहने से वो मंत्र स्वतः सिद्ध हो जाता है। उसको अलग से अनुष्ठान करके सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। इसलिए प्रतिदिन इस मंत्र का 11 बार जाप करें और चौबीसों घंटे हनुमान जी से अपनी सुरक्षा प्राप्त करें। लेकिन कुछ नियमों का पालन आपको करना पड़ेगा। वो नियम मैं अब आपको बता देता हूँ। पहला नियम तो ये कि आप अंडा, मीट, शराब इन सभी चीज़ों को नहीं खा पी सकते। अगर आप इस मंत्र का प्रयोग करना चाहते हैं तो इन सभी चीज़ों को आपको तुरंत छोड़ना पड़ेगा, तत्काल रूप से छोड़ना पड़ेगा। दूसरी चीज़ कि आप किसी भी पराई स्त्री पर, पराई बहन बेटी पर, किसी पर भी आप बुरी दृष्टि नहीं डालेंगे, अन्यथा इस मंत्र की शक्ति आपके लिए कार्य नहीं करेगी। तीसरा ये है कि अगर आप अविवाहित हैं तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। अगर आप इन 3 नियमों का पालन नहीं करते हैं तो ये मंत्र आपके लिए कार्य नहीं करेगा। चौथा ये है कि जब आप इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए अनुष्ठान करेंगे, जो कि मैंने आपको बताया 21 दिनों का, उन 21 दिनों के दौरान आपको सात्विक आहार लेना होगा, बगैर प्याज लहसुन का। अंडा, मीट, शराब तो बहुत दूर की बात है। अगर आप सात्विक आहार लेंगे, मंत्र का जाप समय से करेंगे, बिना समय इधर उधर किए आप साधना करेंगे और हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे, भगवान श्री राम के नाम का जाप करेंगे, हनुमान जी को भोग प्रसाद अर्पित करेंगे, धूप दीप उनकी समय से आप लगाएंगे, तो निश्चित रूप से इस मंत्र की सिद्धि आपको प्राप्त हो जाएगी। फिर उसके बाद में आप जैसे चाहें इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं, अपने लिए, परिवार के लिए और जन कल्याण के लिए।